देखिए, आज सावन की पहली सोमवारी है और आज प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है। आपको पता होगा कि बांकीपुर में उपचुनाव था और बांकीपुर उपचुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। कई वर्षों से उनके परिवार के लोग और उसके बाद नितिन नवीन कई वर्षों से वहां से विधायक का चुनाव एक तरफा जीतते रहे थे। इस बार लोगों को उम्मीद था कि इस बार भी बीजेपी आसानी से जीत जाएगी और बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी आया था कि भाई कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो बांकीपुर तो आराम से जीत जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया है। प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है। सावन की पहली सोमवारी थी, तेजस्वी यादव इधर सावन में भोलेनाथ के दर्शन करने गए हुए थे, लेकिन इधर प्रशांत किशोर की नजरें बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई थी और 11 राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। 12वें राउंड का काउंटिंग चल रहा है और आंकड़े जब हम आपको दिखाएंगे तो आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपके कि प्रशांत किशोर नई पार्टी आई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। कई सारे सीटों पर इनके जो उम्मीदवार थे उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन आज आपको मैं अब दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रशांत किशोर 11 राउंड के काउंटिंग के बाद 21,941 वोट प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो है भाजपा चल रही है। नीरज सिन्हा, नाम सुना होगा आपने। पहले बंटी को उतारा गया था, उसके बाद बंटी का नाम वापस लेकर नीरज को उतारा गया। नीरज कई सारे बातों को लेकर विवादों में रहे। उसके बाद आज जो रिजल्ट आ रहा है, प्रशांत किशोर, दिखाइए स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, 21,941 वोट प्राप्त कर चुके हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक है, बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और नीरज सिन्हा से इनकी लड़ाई है। लड़ाई हालांकि अभी तक एक तरफा देखी जा रही है। दूसरे नंबर पर आप दिखाइए एक बार स्क्रीन पर कि दूसरे नंबर पर आपको नीरज सिन्हा दिखाई दे रहे होंगे। नीरज सिन्हा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 15,522 वोट जो है इनको प्राप्त अभी तक हो चुका है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो जो आरजेडी है, आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, विपक्ष की मजबूत पार्टी है बिहार में, उसके बाद भी यह स्थिति कहीं ना कहीं आरजेडी को बांकीपुर के लोगों ने नकार दिया है। आप सीधे तौर पर दिखाइए स्क्रीन पर, मात्र 4,223 वोट जो है रेखा कुमारी को प्राप्त होता नजर आया। चौथे नंबर पर बात करना उचित नहीं है क्योंकि 400 वोट मिले हैं। पांचवें नंबर वाले को 292 वोट। छठे नंबर पर एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चर्चित है, समीर चौधरी, प्रदीप कुमार के नाम से, उनको 272 वोट भाई मिला है। बाकी लड़ाई जो है प्रशांत किशोर और बांकीपुर में जो नीरज सिन्हा है उनसे है। हालांकि प्रशांत किशोर आगे निकल रहा है। जनसुराज के समर्थकों में खुशी है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं बांकीपुर में, पटना में। उसके बाद लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बन रही है क्विंटल के क्विंटल। लेकिन देखना होगा, कमेंट बॉक्स में जब हमने एक पोस्ट डाला तो लोगों ने लिखा कि घबराइए मत, लास्ट में बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि ईवीएम में खेल हो गया है भाई। लोगों का यह आरोप है। हालांकि लोगों के बयानों का पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक जो हमारा अनुभव कहता है कि प्रशांत किशोर इस बार लगता है कि बांकीपुर का सीट जीत करके कहीं ना कहीं पहला सीट अपना जीत करके एक शंखनाद करेंगे बिहार की राजनीति में। हालांकि अभी आपको क्या लगता है, 12वें राउंड का काउंटिंग चल रहा है, अभी तक पीछे नहीं हुए हैं प्रशांत किशोर। अभी लगभग आपको मैं बता दूं तो आपको अगर मैं बता दूं कि लगभग 6,419 वोटों से आगे चल रहे हैं और शुरुआती दौर से देखिए, बड़ी बात इस खबर में यह है कि प्रशांत किशोर की जो काउंटिंग की शुरुआत हुई उस समय से आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि काउंटिंग की शुरुआत उस इलाके से हुई थी जिस इलाके में बीजेपी को 80-85% वोट मिलता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें या उसके पूर्व के चुनावों की बात करें, वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और अगर बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर इतने ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस बार जीतते हुए नजर आ रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखे और प्रशांत किशोर जनसुराज के समर्थक है तो इस बात को बताइएगा, क्या लग रहा है अभी से आपको खेल पलटेगा या प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, जरूर बताइएगा। जय हिंद।